हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कम्प्लीटली क्वांटा के बारे में, जिसमें मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं, जो कि है अपना जो ट्रेड प्रॉफिट है डेली का। वो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट में जो है डिफरेंट डिफरेंट क्यों है। और आज का जो डेट है 23 जनवरी। आज की डेट में हम ये देखेंगे कि किसी अकाउंट पे $40 का प्रॉफिट है, किसी अकाउंट पे $30 का प्रॉफिट है, किसी अकाउंट पे $5 का प्रॉफिट है और किसी अकाउंट पे जो है माइनस का जो है $25 या $20 है। वो क्यों है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में समझेंगे और यहीं से जो है हमारी सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। और यहाँ पे मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा हुआ है कि 23 जनवरी को जो है किसी अकाउंट पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट निकला है और किसी अकाउंट में एक एवरेज प्रॉफिट है और किसी किसी अकाउंट में जो है माइनस में जो है टोटल आज क्लोज हुआ है। तो वो सारी चीज़ें मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। लेकिन ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना पड़ेगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि क्वांटा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से जो है अपन लोग एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, बट पेशेंस के साथ में और सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मैं क्वांटा के साथ में कनेक्ट हूं, जो कि एक बोट है जो कि आपके ब्रोकर हाउस के साथ में कनेक्ट होता है। जिस पे भी आप काम करें, एक्सनेस, वेंटेज, स्टार ट्रेडर जो भी है उसके साथ में कनेक्ट होता है। जो भी आप फंड डिपॉजिट करते हो, कंपनी के हिसाब से जो है मिनिमम $1200 का अकाउंट होना चाहिए, तभी आप जो है इसमें सेफेस्ट तरीके से प्ले कर सकते हैं। बट इसमें जो है मिनिमम आप जो है $500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो कंपनी बोलती है वो $1200 का बोलती है। उसका रीज़न है कि इसका जो है मैक्सिमम जो है एस एल 25% का है। इन केस अगर मार्केट सपोर्ट नहीं करता है, 25% के एस एल पे जो है टोटल ट्रेड जो है क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो इसका कंडीशन है। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के जो प्रॉफिट लॉस है उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को अपना अकाउंट दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ से मैं कस्टमाइज़ पे क्लिक कर इसको कस्टमाइज़ करके आज के डेट का कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो 23 जनवरी है, जो कि आज का डेट है। और आज मेरे अकाउंट पे जो है $46 का जो है आज की डेट में जो है प्रॉफिट निकला है। एक सिंगल डेज में प्रॉफिट निकला है। ठीक है, इसी के कंपैरिजन में मैं और भी अकाउंट्स आपको दिखाता हूँ, जिसमें एक्सनेस का अकाउंट एक दिखाता हूँ। इसमें आज की डेट में अगर आज प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पे जो है $30 का जो है प्रॉफिट निकला हुआ है। ये भी अगर आप देखोगे तो 23 जनवरी का ही है। इसी के कंपैरिजन में मैं और भी अकाउंट्स आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें आपको मैं ये दिखाऊंगा कि कितना प्रॉफिट है। तो इसमें भी आपको ये चीज़ पता चलेगा कि वेरिएशन जो है क्यों है। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक ये अकाउंट दिखाता हूँ। इसमें इस अकाउंट में देखते हैं कितना प्रॉफिट या कितना लॉस है। तो इसमें भी देख लेते हैं प्रॉफिट लॉस कितना है। तो इसमें अगर आप देखोगे 23 जनवरी में जो है $25 का जो है लॉस है। ठीक है, सभी चीज़ों को वन बाय वन समझेंगे। और भी अकाउंट्स में यहाँ पे चेकआउट कर लेता हूँ कि उसमें जो है कितना प्रॉफिट या कितना लॉस चल रहा है, और सारी चीज़ों को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो इस अकाउंट में अगर आप देखोगे तो इसमें जो है $35 का लॉस है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे क्यों लॉस है, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं तब तक हमको कुछ आइडिया लगेगा नहीं। उसी कंपैरिजन में मैं और भी अकाउंट्स ओपन कर देता हूँ, जिसमें और भी अकाउंट में देखते हैं। जैसे ये क्वांटा का ये अकाउंट है, इसमें भी देखते हैं कितना प्रॉफिट या कितना लॉस है। तो इसमें आप देखोगे $24 का लॉस है। ठीक है, और इसके अलावा भी और भी अकाउंट्स देखते हैं जिसमें फ़ंड है। तो जैसे तो इसके अलावा और भी अकाउंट देखते हैं जिसमें फ़ंड है। जैसे ये शैलेश यादव है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इस पर देखते हैं कितना डॉलर का प्रॉफिट है। तो इस अकाउंट पे जो है आज की डेट में 23 तारीख में जो है $24 का प्रॉफिट है। तो ये जो है कुछ अकाउंट्स मैंने आप सभी लोगों को दिखाया। इसके अलावा और भी बहुत सारे अकाउंट हैं, मेरे दूसरे मोबाइल पे एक्सेस है। तो हमको ये चीज़ समझनी है कि इतना लॉसेस जो है क्यों हुआ है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमको चलना पड़ेगा, लॉट साइज़ देखना पड़ेगा, मार्केट देखना पड़ेगा और सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि इतना बड़ा लॉस जो है अपना क्यों हुआ। सबसे बड़ा रीज़न मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ। सबसे पहला बड़ा रीज़न है कि मार्केट में जो है शार्प फॉलिंग हुई। जब ये ट्रेड चल रहे थे तो उस समय मार्केट जो है इस पोजीशन पे था। ठीक है, और मार्केट विद इन मिनट में अगर आप देखोगे तो इतना बड़ा साफ फॉल, यानी 500 पिप्स का जो है इंस्टेंट जो है मार्केट गिरा। ठीक है, इस वजह से मार्केट ने एवरेजिंग करी और एवरेज भी हुआ। अगर मैं आपको यहाँ पे लॉट साइज दिखाऊं, थोड़ा सा नीचे आने के बाद अगर आप अपना अकाउंट भी चेक करोगे या मैं आप मेरे से आईडी पासवर्ड लोगे तो वो भी मैं आप सभी लोगों को शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे तो नीचे आने के बाद मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे जो है एवरेजिंग हुई है। और इस एवरेज में अगर आप देखोगे, देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे
यहाँ पे जो है एवरेजिंग जो हुई है लगभग मार्केट चल रहा था 49, 43, 44 के लगभग जो है मार्केट चल रहा था। और लगातार यहाँ पे अगर आप देखोगे 4933 पे भी एवरेज हुआ है, 29 पे भी एवरेज हुआ है। अब लॉट साइज़ भी देखते रहो, लॉट साइज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है। 26 पे हुआ है एवरेज, फिर उसके बाद जो है 20 पे एवरेज हुआ है, फिर उसके बाद देखेंगे 16 पे एवरेज हुआ है, वहीं पे देखेंगे 10 पे एवरेज हुआ है, फिर उसके वहीं पे देखोगे 8 पे एवरेज हुआ है, फिर वहीं पे देखोगे 4 पे एवरेज हुआ है। यानी कि जो एवरेज हुआ है वो हुआ है 4.09 लॉट साइज़ तक, जिसमें प्रॉफिट जो है 2000 सेंट एवरेज हुआ है। लेकिन चीज़ें ये समझनी ज़रूरी है कि जो यहाँ पे एग्जीक्यूशन हुआ है, जो क्लोजिंग हुआ है, ये सभी के सभी जो एवरेज है ये आपको समझना ज़रूरी है। क्योंकि जब मार्केट जब सडन गिरता है तो ये एवरेज होता हुआ तो आया हुआ है, लेकिन जब क्लोज हुआ है तो वॉलेटिलिटी के कारण कुछ ट्रेड यहाँ पे क्लोज हो गए हैं, कुछ ट्रेड यहाँ पे क्लोज हो गए। यानी कि अगर चार्ट के पैटर्न में मैं आपको समझाऊँ कि चार्ट के पैटर्न में अगर आपको समझना है अच्छे से, तो जब मार्केट यहाँ पे था, ठीक है, जस्ट लाइक आपको मे बी इस ग्रीन लाइन की वजह से समझ में नहीं आया। जब मार्केट यहाँ पे 4944 पे गिरना शुरू हुआ तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, क्वांटा ने एवरेज तो करना शुरू किया और यहाँ तक आया। यहाँ तक एवरेज होने के बाद गोल्ड यहाँ से अगर आप देखोगे 4900 से लेकर के 4920-22 तक गया। लेकिन जब क्वांटा का क्या सीन है कि जब क्वांटा एवरेज करता है तो उसको सिर्फ $5 का रिवर्स चाहिए होता है, जिसमें जो है टोटल ट्रेड जो है क्लोज आउट हो जाता है और जो भी आपका प्रॉफिट है वो बुकिंग हो जाता है। लेकिन जब मार्केट यहाँ पे था, अगर आप देखोगे तो ये 1 मिनट का चार्ट है, ठीक है। 1 मिनट के चार्ट में अगर आप ये देखो, मार्केट यहाँ तक एवरेज किया है, करने के बाद जो है मार्केट ऊपर जाकर के सडन नीचे आता है विद इन मिनट। यानी ये जो फ्लक्चुएशंस है, इस फ्लक्चुएशंस में जब क्वांटा ने ट्रेड को क्लोज किया है, कुछ ट्रेड यहाँ पे क्लोज हो गए हैं, कुछ ट्रेड ऊपर क्लोज हो गए हैं, कुछ ट्रेड यहाँ पे क्लोज हो गए हैं, जिसकी वजह से जो है अगर आप देखोगे तो कुछ ट्रेड 4907 पे बुक हुआ है, कुछ ट्रेड 4915 पे बुक हुआ है, कुछ ट्रेड जो है 4922 पे बुक हुआ है, जिसकी वजह से जो है आपको यहाँ पे मेजर प्रॉफिट या मेजर लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। जैसे मेरे पे अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो ज़्यादातर जो ट्रेड हैं वो क्लोज हुए हैं 4921 के आसपास, ठीक है। कुछ ट्रेड में जो है यहाँ पे 4903 यानी कुछ अकाउंट पे 03 पे क्लोज हुआ है। तो यानी जो मार्केट के वॉलेटिलिटी या फ्लक्चुएशंस बोल दीजिए, फ्लक्चुएशंस की वजह से जो ट्रेड ऊपर और नीचे कटे हैं, उसकी वजह से जो है प्रॉफिट और लॉस अपन लोगों को देखने को मिल रहा है। ये जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्वांटा के साइड से इसमें एक भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एवरेजिंग है। एवरेजिंग के समय क्वांटा ने पूरी परमिशन दे दी थी कि आप ट्रेड को क्लोज कर दीजिए। टाइम डिले, टाइम गैप की वजह से जो है ट्रेड जो है कुछ लेट कटे। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 4912 पे क्लोज हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो एट सेम टाइम पे अगर 29 मिनट पे यहाँ पे 29:45, यहाँ पे 36, यहाँ पे 29:41। यानी कि टाइमिंग का आप ये ध्यान दीजिए कि टाइमिंग है, सेम टाइम पे ट्रेड जो है क्लोज होनी चाहिए, बट जो है 5-5 सेकंड में आप देखिए मार्केट में फ्लक्चुएशंस कितनी है। पे और भी नीचे आते हैं जिसमें बड़े लॉट लगे हों, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देख लीजिए, यहाँ पे 10:29 2 सेकंड पे अगर आप देखोगे, वहीं पे 10:29 6 सेकंड पे देखोगे, वहीं पे 10:29 7 सेकंड पे देखोगे, वहीं पे 10:29 12 सेकंड पे देखिए। यहाँ पे जो फ्लक्चुएशंस है, आप ये नंबर्स को ध्यान दीजिए, यानी ये नंबर्स जो हैं 10-10 पिप्स के गैप है, ठीक है, 10-10 पिप्स के गैप पे एवरेजिंग हुई है। लेकिन वहीं पे मैं आपको दूसरा अकाउंट दिखाता हूँ जिसमें लॉसेस चल रहे हैं, यानी कि जो एक्सनेस के अकाउंट है, इसमें मैं दिखाता हूँ आप सभी लोगों को कि इसमें जो है $25 का लॉस है। तो यहाँ पे आप आकर के टाइमिंग को मैच करिए, मेरे में ट्रेड कहाँ क्लोज हुआ है वेंटेज में, और एक्सनेस में जो है ट्रेड कहाँ क्लोज हुआ है, ठीक है। ये सभी अकाउंट्स में नहीं है, कुछ कुछ अकाउंट्स में है, और ये आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है क्वांटा के साइड से नहीं है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, वहाँ पे मेरे अकाउंट में देखा होगा आपने 4.09 का भी लॉट साइज उठा था, लेकिन यहाँ पे एक्सएनएस के अकाउंट पे लॉट साइज नहीं उठा। ये भी चीज़ आप देखिए, मिस्टेक पकड़ना है तो यहाँ से। तो अब ये जो है क्वांटा का मिस्टेक नहीं है कि लॉट साइज नहीं उठा, ब्रोकर हाउस ने नहीं उठाया, एक्सएनएस ने नहीं उठने दिया, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप सारी चीज़ों को समझेंगे तब समझ में आएगा। यहाँ पे जो है 3.42 तक ही ट्रेड उठा है, जबकि इक्विटी इसमें $700 तक की है, ठीक है। तो इसमें तो ट्रेड उठना चाहिए। तो इसमें जो है जो ट्रेड है वो 3.42 का उठा है। और अगर इसमें भी अगर आप टाइमिंग देखोगे या ट्रेड क्लोजिंग का टाइम सारी चीज़ों को मैच करोगे, इसमें जो ट्रेड क्लोज होने का देखेंगे तो ये जो है बिल्कुल परफेक्ट समय पे कट गया। यानी क्वांटा ने बोला कि ट्रेड काट दो, तो इसने जो है एट ए परफेक्ट समय पे ट्रेड क्लोज कर दिया, यानी सारे के सारे सेम टाइम पे कट गया। जबकि वेंटेज में क्या है, कुछ टाइम ऊपर कटा,
जिसकी वजह से जो है प्रॉफिट में कुछ क्लोज हुए। लेकिन एक्सनेस ने ऑन द सेम टाइम क्लोज कट किया, लेकिन इसमें एक मेजर जो नुकसान हुआ है वो लॉट साइज जो है नहीं उठाया। वो क्यों नहीं उठाया ये भी चीज़ आपको समझना पड़ेगा। वो इस क्योंकि इसमें जो फ्लक्चुएशंस की वजह से जो स्पाइक ये क्रिएट किया है, इस क्वांटा ने परमिशन दिया ट्रेड उठाने के लिए, लेकिन जब तक ट्रेड उठाया तब तक जो है मार्केट ऊपर जा चुका था। ठीक है, तो एक्सनेस में ये कुछ इश्यूज़ हैं। मैं ये नहीं कह सकता परफेक्ट, क्योंकि कुछ अकाउंट्स में प्रॉफिट भी हैं, जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। एक अकाउंट मैंने इसमें लॉस वाला दिखाया, एक्सनेस का मैं एक अकाउंट दिखाता हूँ जिसमें जो है लगभग $30 का प्रॉफिट है। तो सारे ब्रोकर हाउस को मैं गलत नहीं कह सकता, सारे के सारे जो हैं परफेक्ट हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें मान के चलनी पड़ेगी कि कुछ दिन जो है आपको लॉसेस भी होंगे, कुछ दिन जो है प्रॉफिट भी होंगे, लेकिन क्वांटा के साइड से जो है आपको कोई भी ऐसे ग्लिचेस देखने को नहीं मिलेंगे। जो भी ट्रेड है सारे परफेक्ट क्लोज हो जा रहे हैं। और ये ब्रोकर हाउस के साइड से टाइम डिले बोल सकते हैं, फ्लक्चुएशंस बोल सकते हैं, लिक्विडिटी बोल सकते हैं, जो भी आप बोल सकते हैं वो बोलिए। ये मिस्टेक जो है या टाइम डिले गैप, ये टाइम डिले की वजह से जो है सारी चीज़ें हो रही हैं, और ये आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। तो बाकी जो है क्वांटा एक नंबर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है। तो इसमें जो है हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ना क्वांटा कुछ कर सकता है। फ्लक्चुएशंस है, मार्केट की वॉलेटिलिटी है, और इस वजह से जो है सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो सिस्टम एक नंबर का है, ज़बरदस्त है। और इसमें अगर आपको काम करना है तो क्वांटा बोलता है लगभग $1200 के अकाउंट से जो है आप ट्रेड कर सकते हैं, और एटलीस्ट मिनिमम जो है $1200 का अकाउंट आपका होना चाहिए। अगर आपके पास उतना कैपेसिटी नहीं है तो आप एटलीस्ट मिनिमम जो है 500 से लेकर के $800 का अकाउंट आपके पास होना ही होना चाहिए। और सबसे बेहतर मेरे को जो ब्रोकर हाउस लगता है वो वेंटेज लगता है। वेंटेज में आप डिपॉजिट कर सकते हैं INR के साथ में, साथ ही साथ में क्रिप्टो के साथ में भी, जिसमें अभी आपको कंफर्ट लगता है उसके साथ में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें परफेक्ट तरीके से चल रही हैं, सिस्टम भी परफेक्ट तरीके से चल रहा है, तो आप जो है एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मेजरली जो प्रॉब्लम्स हैं वो वॉलेटिलिटी को लेकर के हैं, साथ ही साथ में फ्लक्चुएशंस को लेकर के हैं। जब भी क्वांटा ने ट्रेड कट करने का परमिशन दिया तो कुछ ट्रेड ऊपर क्लोज हुए, कुछ ट्रेड नीचे क्लोज हुए। इसकी वजह से जो है किसी में प्रॉफिट, किसी में लॉस। और जैसे वेंटेज में ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, एक्सनेस में एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें जो है मेजर और माइनर प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। बाकी अकाउंट साइज अगर आप अच्छा रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज़ें कवर हो जाएंगी। 1 हफ्ते 2 हफ्ते में सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। 1 आध हफ्ते में जो है वो सारी चीज़ें में भी कवर हो जाएंगी। तो हो सकता है अगले वीक में ही वो कवर हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगी, और ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। क्वांटा एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, इसके साथ में आप कनेक्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट भी आपको देखने को मिलेगा, एज वेल एज आपको लॉस भी देखने को मिलेगा, लेकिन मेजर लॉसेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे अगर इक्विटी आपके पास है तो। ठीक है, तो बाकी सारी डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। प्लान प्रेजेंटेशन से लेकर के अकाउंट शेयरिंग डिटेल सब कुछ आपको मिल जाएगा। लाइव मार्केट है तो इसमें आपको प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा, लॉसेस भी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी फंड दिया है तो कंपनी को दिया है, कंपनी उसको लेके भाग जाएगी, ये वो। आपका जो पैसा है वो टोटल आपके ब्रोकर हाउस में है, और उसी तरीके से जो है सारी चीज़ें चल रही हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल मिलेगा, आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।